आज का स्टडी में हम लोग जाएंगे। और आज का स्टडी, जैसा कि हमारा हर रोज़ का स्टडी चल रहा है, प्रकाशित वाक्य। और ये प्रकाशित वाक्य एक ऐसा एक विषय है जो बहुत सारे मसीह लोग नहीं जानते हैं, इस पर गौर ही नहीं करते। लेकिन ये अंतिम समय में ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इसका बारे में जानकारी करना, खास करके विश्वासी लोगों को। विशेष करते विश्वासी को नवा दो बड़ाई अड़ी के दरकार करना प्रकाशित वाक्य बकरा चेदा से नवा दो अब लगित ते करना और अब नवा विषय थे अब दो सावधान दरकार कर माने बड़ाई दरकार करता बना और नवा विषय ते केटे मीटे अब सिद्धांत टाइम दरकार करता बना दिला बन बड़ा से बन चला होला ना कथा नसना ही रिपीटा और इन्हें ते मा नौकरी ना अयुबिया होला अब बन जल लेदा जे तुरई हटी बन पढ़ाव केदा ओनारे अब पोनिया सिल मोहर जिसुई लड़ा केदा ओना बन जल लेदा। कल हमने स्टडी किया 6 अध्याय का जो है कितना 8 वचन तक, और 8 वचन में हमने देखा कि जो है वहाँ पर यीशु मसीह किस तरह से जो है और 4 मोहर को खोल रहे हैं, और 4 मोहर को खोलने से क्या क्या घटना हुआ, चिट घटना हुई ना होना को बन जाता। हमने देखा किस तरह से जो है एक दूसरे का विरोध करेंगे लोग, एक परिवार में भी होंगे ये सब, क्योंकि एक परिवार में अगर एक जन विश्वासी है और दूसरा नहीं तो उसमें विरोध होगा। और हमने ये भी देखा कि जो है किस तरह से एक दिन का ऐसा समय आ रहा जो पैसा का वैल्यूएशन एकदम कम हो जाएगा, और जो है एक दिन का परिश्रम से एक दिन का ही भोजन इंसान को मिलेगा और इससे ज़्यादा इंसान कुछ नहीं कर पाएगा, ऐसा दिन आ रहा है। उसका बारे में हमने देखा कल। और हमने ये भी देखा कि किस तरह से जो है इस अंतिम समय में महामारी और अकाल और जो है आया हुआ है, और इसके द्वारा शैतान जो है लोगों के ऊपर में जो है वो सताव को इस प्रकार से लेकर आया है। हमने ये सारे देखा है। महामारी में हमने देखा क्या क्या, अकाल में हमने देखा क्या क्या, और जो है अकाल के साथ साथ में और क्या क्या था, कल बहुत कुछ था हमने देखा। हाँ, तो ये सब कुछ जो है वन पशु के द्वारा जो है किस तरह से लोग मर रहे हैं, जैसा एक तो फ्लू के द्वारा लोग मर रहे हैं, एक तो वायरस के द्वारा मर रहे हैं, और तो ये सब है ना को ला बन जाए जे चेलका कटे हर को गप जो मिटन परिवार रे बहिरी लेका को व्यवहार जिसरेम पतियो कना मी हर आदमी और जदि बांग ताले ओंडे चेलका हुयो ला बन जाए कदा ओना साथ साथ बन जाए कदा जे चेलका कते जे मिद दिन रे परिश्रम ते तो मिद दिन के जमा ᱧᱟᱢᱟ ओना बन जाए कदा। और ओना ना उदाहरण में बाइबल खन ओला बन आंजम लेदा जे इस्राएल जाति को समय रे उनका हुई लेना इने तम बन जाए लेदा जो बुझे पॉइंट बन जाए लेदा 4 नंबर पॉइंट रे जे चेलका कते जे अकाल महामारी गपज दुर्भिक्ष ओना को हिजुआ और पशु माने जानवर को हते ते हर को गुजुआ महामारी ते को गुजुक कना मा को बन जाए लेदा। तो नवा दबी होला बन जाए कदा और तेहिं अब मोड़े नाम ताले तीन गान सील बाकी तहिना होला जुदी पुनिया हुई कना ताले तेहिं आरो पिया मेना। तो पिया भितरी को तीन तो बारिया बन जाना चेदा ओना आर मिटन जहां मेना से ओना मिटन सील दो आरो अडी मारा गया ओनाते बारिया तीन बन जाला ओनाते दिला बन अपन बाइबल बन लड़ाया। आज हम जो है कल हमने 4 तक देखा था, आज 5 और 6 को देखेंगे। और ये 5 और 6 तो मोहर जब यीशु मसीह खोलता है वो मेमना खोलता है तो क्या होता है। आज हम 9 वचन से हम जो है आगे बढ़ेंगे, 9 वचन से। और मैं जो है पढ़ रहा हूँ और आप लोग अपना अपना बाइबल को फॉलो कीजिए। प्रकाशित वाक्य का जो है 6 अध्याय का 9 वचन से हम लोग
लोग देखेंगे। यही तो 6 अध्याय का, हाँ, तो 9 वचन से आज हम पढ़ेंगे। तो मैं पढ़ता हूँ, आप लोग अपने अपने बाइबल में देखिए, निज बाइबल न्याल पे बढ़ावेगा। जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो ले। देखिए, यहाँ पर उन आत्माओं के बारे में लिखा गया है जो आत्मा परमेश्वर का सिंहासन का नीचे, वो वेदी के नीचे वो रुका हुआ है या ठहरा हुआ है। और ये लोग क्या विनती कर रहे हैं, इनकी हम एक विनती को देख रहे हैं। वो विनती क्या है, वो लोग क्या विनती कर रहे हैं? वो लोग ये विनती कर रहे हैं कि उनको जो लोग मारा था, मतलब ये वो आत्माएं हैं जिनको वध होना पड़ा, इस संसार में मर्डर होना पड़ा, खून होना पड़ा, लोगों ने उनको जान से मार दिया। किसके कारण? परमेश्वर का वचन के कारण। और किसके कारण? उसके लिए, परमेश्वर के लिए गवाही देने का कारण उनको वध किया गया है। और जितने के वध किया गया है वो सब उस वेदी के नीचे, वो सब सारे आत्माएं वहाँ पर ठहरा हुआ है। जब पचमा वो मोहर खोला गया तो सारे आत्माएं पुकार कर कहने लगे, हे परमेश्वर, कब तक हम रुका रहेंगे, कब तक हम इंतज़ार करेंगे, कब तक तो उनका न्याय ना करेगा जो हमको मारा है या हमको वध किया है। देखिए, ये मतलब बदला लेने वाला जैसा ये प्रार्थना है, मतलब रिवेंज चाहता है ये लोग, तो न्याय चाहता है। न्याय ये इसमें मतलब ये प्रमाण करता है कि जो आत्माएं वहाँ पर उस वेदी के पास था, जो वो ये सब प्रार्थना कर रहे हैं, ये सब के सब ये यीशु मसीह का आने से पहले जो नबियों को मारा गया था, वो नबियों के आत्मा होंगे। क्यों ऐसा? क्योंकि नए नियम में यीशु मसीह का जी उठने के बाद या फिर पवित्र आत्मा आने के बाद जो प्रेरित हो या पास्टर हो या प्रचारक हो, जो प्रभु के दास लोग मारे गए हैं, वे लोग इस तरह की प्रार्थना नहीं कर सकते। पहले मैं 47 मिनट बात को बोलूँ। जल पे नोड़े नुका ऑल कना जे जखन मोड़े नंबर या उना मोहर सिल लड़ाईना उन जोखाय सेरमा रे उना बेदी थे जहाँ तीन आत्मा को तहेगा चावरा वकना को उनको तो अकोय आत्मा कना को जहाँ दो ईश्वरा कथा धरती रे लई बखरा लई लगिते और उनी ईश्वर लगिते धरती रे गुह एमो लगिते चाहे को गज अचो खून अचो मर्डर अचो
उनको आत्मा को ओना बेदी ठेन को जावराव कना और उनको तीरे ओना सिल लड़ाईना 5 नंबर से उन जगह को ईश्वर ठेन उनका को नेहरिदा को प्रार्थना इदा जे ईश्वर और 3 दिन ले तगिया और 3 दिन हम तो उनको बाम बिचेरा जहाँ दो आले को गोय कर दिया। तो नोआ तो बड़ायो कना जे नुकु दो मारे नियम रे भक्त को ताहे कना से मारे नियम रे नबी को ताहे कना चेदा नवा नियम रे माने जिसु क्रूसे गोय इना जीवित बेरेद नाय और पवित्र आत्मा नाम हे इना ना धरती रे इन तायम चाहे को गोय कना उनको दो नुआ प्रार्थना दो बाको प्रार्थना दाड़ेगा नुकाना चेदा बाको प्रार्थना दाड़ेगा चेदा से जिसु साफा सफी मिटन कथा चेडका को ताहे कना अरे चेडकावात बोना ओना दो नुआ कना अब वो न्याल दाड़ेगा क्यों ये लोग पुराने नियम के लोग इस तरह के प्रार्थना जो ये लोग जो इस तरह के प्रार्थना कर रहे हैं इसके प्रार्थना से हमें मालूम चलता है कि ये लोग पुराने नियम के हैं क्योंकि नए नियम के लोग ऐसा प्रार्थना नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके बारे में यीशु मसीह ने सीधा सीधी एक अच्छा शिक्षा वो दे के रखा है और इसको कोई भी इग्नोर नहीं करता जो पवित्र आत्मा के अगुवाई से चलता है, पवित्र आत्मा से चलता है वो वैसा व्यक्ति कभी भी इसको इग्नोर नहीं कर सकता। जहाँ पवित्र आत्मा तक को तड़ामेगा उनका नोड़ दो नोआ कथा जहाँ जिसुई चीज का बना ओना तो बाको इग्नोर कर रहे हैं ओना कथा तो चीज करना अब बुनियाला वो बात हम लोग बाइबल से देखेंगे कि यीशु मसीह ने क्या सिखाया। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय हम लोग निकालेंगे और 14 वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय मत्ती रिया तुरुई हटी रिया 14 कली बन न्याला और ओडे बन न्याला जे चेत कथा जिसुई मैंने कहा इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा और यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हें तुम्हारा अपराध क्षमा ना करेगा। ये यीशु मसीह का शिक्षा है। इसीलिए नया नियम के लोगों के लिए नया नियम का लोग ये शिक्षा होने के कारण नया नियम के लोग इस तरह की प्रार्थना या इस तरह का बदला लेने वाला बात नहीं कर सकता क्योंकि यीशु मसीह ने और एक बात सिखाया। उन्होंने कहा तुम अपने दुश्मनों से भी तुम प्रेम करो, अपने दुश्मनों से भी तुम प्रेम करो। तो यीशु मसीह ने ये बात हमें सिखाया और इस बात को उससे पहले हम लोग देख सकते हैं जो है वो मत्ती में ही वहीं पर जो है वो जो है 12 वचन में वही 6 अध्याय का 12 वचन में और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर दे। मतलब ये क्या कह रहे हैं, ये क्या है, ये इसको लोग क्रिश्चियन लोग इसको प्रभु का प्रार्थना बोल के इसका नाम दिया गया है। माने नड़े तो नुका कना जे नवा नियम रे जहाँ विश्वासी कना को उनको तो नुका तो बाको मेन दाड़े माने प्रतिशोधी हतावा बदलाई हतावा उनका तो बाको रोड दाड़े चेदा बाको रोड दाड़े चेदा जिसु सफा सफी नड़े शिक्षे एम कना जे आमरेन बैरी को आम इके को जदि इने खान आम हो आमरेन सेरमारेन अपुन आमा कये इके तमा और जदि आमरेन बैरी को आम बाम इके दाड़े को कना ताले आम सेरमारेन अपुन हो आमा कई भाई इके तमा और नड़े बन नेल किदा बारो कली रे नड़े मेंदा जे आले उकाल का आलेरन बैरी को ले इके कुआ ए प्रभु आम हो आले कई उनका गे इके कताले ना को तो क्रिश्चियन को तो चिको मैंने कहा मेता प्रभु प्रार्थना नुतुम थे ना दो जहाँ तीन बार उनको को गिजे प्रार्थना उन बार गे नवा कथा दो प्रार्थना रे को रिपीटा मेनका नवा कथा ना माने दो बाको बुझा उनको दो आको जीवन रे आको रेन बैरी को बाको इके दड़े को मंडली तला रे कइजे आको मी हड़ बाको सहाव दड़े को है आको तला रे हिंसा हिंसी ताहेना और नोते तो दिनों नको प्रार्थना या जे आले चेले का आले रेन बैरी को इके का को उनका हम इके करे और ओना खातिर तेगे नवा दो उनको दो माने चित को रोड दा मिरु चैनल का ओना बाको बड़ाइते उनको दो को खरी को मुखस्त जम काना और को
मेनिंगा मेनखान प्रभु मेनदा 14 कली रे एकदम क्लियर है बोना जे आम दो जुदि आमरेन बैरी बाम इके दड़े हुआ ताले ईश्वर आम बाय इकेबिया आम जुदि इके हुआ ताले खान के ईश्वरे इकेबिया। तो ये जो है ट्रेडिशन लोग इसको प्रार्थना में याद कर लिया है और हर प्रार्थना मीटिंग के आखिरी में वो लोग इसको प्रार्थना में लाते हैं और कहते हैं कि हे स्वर्गीय पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में जैसा पृथ्वी पर ऐसे पूरी हो। हाँ, तेरा नाम पवित्र बोले पवित्र माना जाए, इस तरह से लोग प्रार्थना करते हैं। उसमें एक पॉइंट ये भी है कि जिस प्रकार से हमने अपना अपराधियों को क्षमा किया उस प्रकार से तू भी हमारा अपराधों को क्षमा कर। मगर बातों में तो लोग प्रार्थना के नाम से बातों में तो करते हैं कहते हैं, मगर वो लोग ओरिजिनली वो लोग अपने अपराधियों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, नहीं करते हैं। और इसी की वजह से कलीसियाओं में जो है झगड़ा और जो है आपस में फूट, आपस में जो है डा दिखाई देती है और आपस में एक दूसरे के साथ कुछ लोग तो बात भी नहीं करते हैं या आपस में हिंसा, जलसी और इस प्रकार की बातें कलीसियाओं में भी दिखाई पड़ती है। इसका वजह यही है कि वो लोग जो प्रार्थना करते हैं उसका मीनिंग उसको खुद को पता नहीं होता, क्योंकि वो लोग अंदर से कभी सीख नहीं किया, अंदर से सीख लिया, समझ लिया, फिर उसको वो बोलता है, ऐसा नहीं। बल्कि वो लोग क्या करते हैं, एक तोता जैसा उनको रट लेता है और यही तो सिखाया जाता है। कोई भी अगर बपतिस्मा लेने आता है तो वो सब चर्चों में क्या सिखाया जाता है, यही सिखाया जाता है। पहले तो प्रभु के प्रार्थना तुम याद कर लो और तुम 10 आज्ञा याद कर लो, फिर उसको याद करने के बाद उसका एग्ज़ाम जैसा उसका टेस्ट होता है। पादरी लोग, डिकॉन्स लोग बैठ जाते हैं, फिर उनको एग्ज़ाम लेते हैं, क्या तुम बताओ 10 आज्ञा बताओ, तो 10 आज्ञा बता देता है। फिर तुम प्रभु का प्रार्थना बोलो, प्रभु का प्रार्थना भी बोल देता है। अब उनको जो है पास कर देता है, हाँ ये लायक है, हाँ इसको बपतिस्मा दिया जाए। अब वो लोग बपतिस्मा देते हैं। तो वो क्या करेंगे, वो तो बपतिस्मा लेने के चक्कर में उनको वो याद कर लिया था, बातों को समझा नहीं था और इसीलिए वो लोग अपने अंदर में फूट, झगड़ा, अशांति, जलसी, हाँ ये सब रहता है। ये सब के मतलब उनका ज़िंदगी में है और उसी प्रकार से वो लोग चलते हैं और इधर ये लोग हर रोज़ ये प्रार्थना भी करते हैं। तो यीशु का कहने का मतलब यही है, ये नहीं है कि हम रट लें और इसको कहते हैं। यीशु का कहने का मतलब है कि तुम्हारा जो प्रार्थना है वो मतलब इस रीति से हो, मतलब जो तुम अंदर में दिल में तुमने समझा, अपने जीवन में आपने लिया, समझा, उसको रियलाइज़ किया, एक्सेप्ट किया, ग्रहण किया, फिर उसके अनुसार तुमने जो है डिसीजन लिया कि ऐसा मैं चलूँगा और वही तुम्हारा प्रार्थना होना चाहिए। मैंने जहाँ हमें बुझ किदा, जहाँ हमें चिट किदा, ओना कथा आगोज किदा, ओना कथा हम तोरम रेबेट किदा और ओना लेकर ताराम लगी तम सिद्धांत किदा और उन रगे हम तो ओना प्रार्थना दाड़े से उनका मेन दाड़े आदो जुदे उनका किदा ताले खान तो हम तो ओना लेकर ताराम इदा नोआ करना प्रभु मैं दिया माने दो। तो इस बात के अनुसार हम यहाँ पर देखते हैं कि मतलब हम समझ जाते हैं, समझ सकते हैं कि नया नियम के लोग इस प्रकार की प्रार्थना नहीं कर सकते। तो ये जरूर पुराने नियम के ही होंगे या फिर ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह का जी उठना और पवित्र आत्मा के आने से पहले जो लोग थे वो लोग इस प्रकार की प्रार्थना कर सकते हैं। मगर उनको क्या कहा जा रहा, उनको एक श्वेत वस्त्र दिया जा रहा और श्वेत वस्त्र देके उनको ये कहा जा रहा कि थोड़ी देर तक तुम विराम करो और थोड़ी देर तुम विराम करो। विराम करने के लिए कहा जा रहा, इंतजार करने के लिए कहा जा रहा। चेक को मेता को नोड़े उनको उनको मेन के खान दो जे नोड़े बन बड़ाई किदा जे नुकु दो नावा नियम रे दो बाको हुई दाड़े नुकु प्रार्थना नेल केते नबन हुई दाड़े कना जे नुकु दो निहति मांग रेन कना जीसु कोन मांग रेन। ओके, तो इने टाइम नोड़े प्रभु सन कोन सरबार को चित लई हुईना जापे दो मिटन उनको मिटे पूर्ण लुगड़ी एम हुईना और उना पूर्ण लुगड़ी उनको को हरक किदा और हरक के तायम माने इंतजार में वेटिंग लिस्ट में जो आत्माएं थे उनको श्वेत वस्त्र मतलब उद्धार का वस्त्र, यीशु मसीह का वस्त्र उसको पहनाया जाता है। फिर उनको ये बात कहा जाता है कि तुम इंतजार करो और थोड़ी देर तक तुम विराम करो। तुमको यहाँ विराम के लिए तुमको जो है तुमको जगह दिया गया है, अब तुम यहाँ विराम करो। हाँ नोड़े जीरो लगी तम है कना आर किचु घड़ी हम तो जीरो में जीसु मसीह जहाँ पारंगत लुगड़ी कना वस्त्रों कना उना एम हुईना
ओना को हरो अचो केद कोआ और उनको को मेता कोआ आज किछु घड़ी आपे दो अपेक्षाएं पे तंगी पे आलो पे हड़बड़ा आलो पे लगनो। देन क्योंकि उसका पीछे कारण यही है, कहा जा रहा जब तक कि तुम्हारे संगी दास, मतलब तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान बद्ध होने वाले हैं, होने वाला है, मतलब इस तुम्हारे बाद भी, उसके बाद भी और भी तुम्हारे समान भाई लोग हैं धरती पर जो बद्ध होने वाला है, बद्ध होने जा रहा है, मर्डर होने जा रहा है। उनकी गिनती जब तक पूरे ना हो ले तब तक तुम इंतजार करो। चेरे बेटा को करा मेंदा है तंगी पे उन दबी तीन दबी आपेरन साउते आपेरन बोहा को जहाँ धरती रे मिना को जहाँ को गोय अचो आ तार माने आरो नित हो जिसु लगिते आयमा उनका को गोय अचो आ ना कथा बाइबल में प्रभु बात कोई मेंदा माने उना संख्या उरी पूरा मेंदा उना संख्या तीन दबी बांग पूरा कना उन दबी आपे दो तंगी हुई तबे माने तो नवा कना नित दबी हो उनको आत्मा शेरमारे को चलाओ करा मेनका तंगी रे मिना को चिदा तंगी हुई का तको नवा कथा लेका ते चितबन को बड़ाई दाड़े कना जे नित हो ओना संख्या अवरी पूरा जहाँ प्रभु बाकोय मेंदा जे प्रभु लगिते आयरन दास को गुजु हुयु तकोवा आदो ओना गोय रे ओकोय लिस्ट चों पड़ा ओना दो बाम मेंदा ओकोय लिस्ट चों पड़ा ओनाते पौले मेन लेदा मसीह रे गोय दो इन्या लाभ कांति अगर इन जुदी जीवित गया तो मसीह लगिते और इन जुदी गुजुआ ओना हो मसीह लगिते। तो पौलुस कहता है इसीलिए कि मैं अगर जीवित हूँ तो मसीह के लिए हूँ, अगर मैं मरता हूँ तो भी मसीह के लिए, क्योंकि मरना मेरे लिए लाभ है। तो इस बात से पता चलता है अभी भी वो आत्मा इंतजार में है, इसका मतलब अभी भी वो संख्या पूरा होने के लिए, अभी भी मरने के लिए अभी बाकी है, और लोग मरने वाले हैं। उनमें कौन किसके नाम आएगा, कौन किस उस लिस्ट में कौन आएगा वो हम सबको पता नहीं है, लेकिन वो आएगा ये हमको जान के रखना चाहिए। उसमें हम भी हो सकते हैं, वो कोई नहीं बता सकता, ठीक है। इसीलिए हमें मृत्यु से डरना नहीं है, क्योंकि हम जीते हैं मसीह के लिए, हम मरेंगे भी तो मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा तय होना चाहिए, ये हमारा सख्त डिसीजन होना चाहिए। अब जीवित में ना बना मसीह लगिते और बन गुजु रहो मसीह लगिते और ओनाते बेटे कटे सिद्धांत कटे विषय अब अंतर रे ना हताव दोहो का पे बड़ाई दोहो का पे जो प्रभु लगिते होई दाड़े आ गुजु हो हुई पड़ा मेनकान गुजु तेगे हुआ ओना हो बई में ताबे आलो पे बतरो हां आको कथा आलो पे बतरो गुजु तेगे हुआ उनका तो बांग मेनकान हुई दाड़े मेनकान हुई रहो ओना तो अब लगिते तो लाभ का चेदा जहाँ अक्तरम गुजुआ ओना अक्तरे संगे संग आमा आत्मा दो सेवा चलाओ संगे संग आम दो सेवा चलाओ आदन आमा दो विचार को बांग जुटा, ठीक है। अगर मसीह में कोई मसीह के लिए मरता है, शहीद होता है, तो तुरंत उसका आत्मा स्वर्ग में चले जाता है। हालेलुया। इसीलिए पौलुस कहता है ये हमारे लिए लाभ है, हमारे लिए लाभ है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने देखा, तो मरने तक हमें तैयार होना चाहिए, ऐसा हमारा माइंडसेट रहना चाहिए, हमारा ऐसा स्ट्रॉन्ग डिसीजन रहना चाहिए। मरने तक हम विश्वास योग्य बने रहेंगे। इसलिए हमने प्रकाशित वाक्य में हमने देखा था कि मरने तक विश्वास योग्य रहने के बारे में हमने देखा था पहले इससे पहले वाला स्टडी में। और इसीलिए कल हमने सुन रहा था कि संसार में जो छोड़ने वाला बात है, रिलेशन या कुछ भी, ये क्या चीज़ है, धन संपत्ति पैसा, ये क्या चीज़ है? अरे जान तक देना पड़ेगा। यीशु मसीह ने कहा कोई भी अगर मेरे से ज़्यादा अपने माँ बाप, अपने भाई बहन, अपने पत्नी, अपने पति, अपने बच्चों को, यहाँ तक कि अपने आप को प्यार करता है, वो मेरे लायक नहीं है। तो
जहाँ के इन खन जस्ती जिसु मेन करा इन खन जस्ती जुदे अकोरन आयो बाबा को दुलड़े को बया मिश्रा को दुलड़े को अकोरन गिदरे पिदर को दुलड़े को एरा जमाई को दुलड़ो कना एमन चीज जो निजेरा प्राण हो जस्ती को दुलड़े कना उनको देगिरन लाइफ दो बात तो ओनाते माइंडसेट तहन दरकार कान तमना जो प्रभु लिखिते जतो लेकना कष्ट बन साव दाड़ेआ और जुदी गुजु हुआ गुजु लिखिते तैयार मेरा आमेन हालेलुया जतो और मेन पे हालेलुया बोल मेन दाड़ेआ हालेलुया सब लोग हालेलुया बोल सकते हैं हां आमेन आला पे बतरो बोल यस हालेलुया ओके आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब 12 वचन में कहता है अब उसमें 6वीं मोहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ। जब 6वीं मोहर खोला जा रहा तो बड़ा भूकंप होता है। 6 नंबर सील लड़ा किया आदो इन खान दो अड़ी मरांग और लड़ावना भूमिकंप हुई ना भूकंप अर्थक्वेक हो गया और सूर्य मतलब सिंह चांदो माने सिंह चांदो सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। समझ में आया? कहता है जब 6वीं मोहर खोला जाता है तब क्या होता है। जखन 3 नंबर 6 नंबर मोहर लड़ा केदा उन जगह चेड़ हुई मेंदाय सिंह चांदो एकालते हेंदेना और चेड़े मेंदाय नींद चांदो दो एकालते मायाम लेका उनी दो आराहेना। सिंह चांदो हर को जोहार बड़ा या लोग सूर्य को नमस्कार करते हैं। अरे सूर्य खुद को रक्षा नहीं कर पाएगा, वो दिन आ रहा है, वो अंधकार हो जाएगा, काला हो जाएगा। साइंटिस्ट का दिमाग काम नहीं करेगा उस समय। साइंटिस्ट लोगों का दिमाग क्या हो रहा है, वो एक बड़ा तूफान आने से उन लोग का दिमाग, वो लोग गड़बड़ा जाते हैं। अरे क्या हो रहा है। तो यहाँ तो मतलब एक बहुत ही अचंभित बात होंगी। यीशु ने कहा कि तुम महाआकाश में भी एक अद्भुत चिन्ह तुम देखोगे और उसका ही एक चिन्ह के रूप में वो जो सूर्य ग्रहण वो सब होता है। हाँ, वो चिन्ह है, मतलब इस प्रकार से उस समय होगा। उनका हुई आउन जो का ओना खातिर ते सिंह चांदो हो चित के बा चिका दाड़ा आदो जहाई ओना खातिर ते नितो आबो दो निजेरा जीवन बखराते आलापे चिंता आमा जदि जीवन बचाव तहन तमा मेनखान दो सिंह चांदो ᱧᱩᱛᱟᱹᱛᱤᱱᱟ चिरम चिके बचाव तहना सेरमा बाम चलावना न ओतरे बाबा तीन दिन मेना दिन बेस्तिक तहना ओना उयर कते आम दम तहना आमा हसा बढ़के ओड़ा दुआर टाका पैसा के बेस्ट मेनखान चांदो के हेंदेना चिरम चिके धूप नहीं देने से पौधा उगता है। हेलो, धूप नहीं पड़ने से पौधा उगता है क्या? नहीं उगता है ना। धूप चाहिए तो पौधा को, तो इंसान को खाना भी नहीं मिलेगा। अगर सूरज अगर अंधकार हो जाएगा, यदि सिंह चांदो ᱧᱩᱛᱟᱹᱛᱤᱱᱟ सितुंग बाय नामा सितुंग जुदी बाय नामा ताले ओकाटा दारे के हुरू जागे रोया ओना को बांग हरा चेदा ओना को हरा लगित सितुंग दो जमा ओकातरम ओनाते सरी आरे ताड़ाम पे रस्का हालेलुया हालेलुया नेल पे चेदका चेहरा रे चमक नेलोगो कना रस्का लादा नेलोगो कना चेदा मेना चेदा से आबो दो सेरमापुरी रे कना क्योंकि हम स्वर्गपुरी के हालेलुया। फिर कहता है 13 वचन में आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। मेंदाय ओना भूमिकंप में हुई ना सिंह चादो में हेदाई ना और नीदे चादो है आराय ना और ओना साथ मेदा ना धरती रे जहाँ ओना शर्मा खन उनको इपील को उनको नौका को ᱧᱩᱨᱩᱜ कना जमन उयर पे जब एक दारे
जदि अड़ी जोर हय भाडो हिजुआ उन जगह ना दारे रेना जो को बेरेल जो को चेलका झड़ाव चबा चेलका झड़ाव चबा अड़ी जोर उल दारे चेतान रे जदि हय भाडो हिजुआ अड़ी जोर तले ना हय भाडो ते उल को अंते नते फंटिलो जुरुआ झड़ाव चबा हैं ते कौन का इपिल को झड़ावा नुकु इपिल टिम टिम ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार एन लोग तो नो स्टार नो ट्विंकल ट्विंकल एन लोग तो एखन गिरिंग स्टार सब गिर जाएगा ठीक है आज चेडो लगा हालेलुया हाँ समझ में आ रहा क्या होने जा क्या होगा धरती चितान अड़ी आठ झाई को हिरले में ना तक जो इस पृथ्वी पर जिसका बहुत ज़्यादा भरोसा होते हैं इस धरती पर उनके लिए तो मैं कहता हूँ ये सब बहुत अच्छा तरीका से उसको जानना चाहिए। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है तुम संसार से प्रेम मत करो, इस संसार से प्रेम मत करो क्योंकि ये संसार नहीं रहने वाला है। इसको पतरस ने भी इसका वर्णन किया कि एक गल जाएगा जल जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, पतरस ने कहा ये एक दिन खत्म हो जाएगा। तो हमें समझना पड़ेगा ये धरती का हालत क्या होने जा रहा है। सो आइए हम आगे बढ़ते हैं। हालेलुया मा धरती नुका बांगता है ना धरती आलो पे दुलर आवाज ले में दोनाते हां मा धरती रे धरम भरो बड़ी रस्क पेड़ा या गाते या हनी या नहीं या आलो पे धरम भरो बांगता है ना रपा रंग बाइबल में दा पत्र से में दा हनी जिसमें मैंने कहा नोड़े में बांगता है चिलम चिकना धरती के जुदी बांगता है आम दो चिलम चिका कोई दुलर कहते चिलम ना मनका जिसम दुलर लेखा दो जिसरन विशेष को दुलर लेको खा दो सेरमारम चला चाय जुग जीवन जामा रस्के बड़ाया जीवन रे जोम जोमा जीवन दा ना दा गदा ना दा इंजिया सोना ना सड़करम तड़ामा प्रभु साथे रस्के बड़ाया एनेज बड़ाया रस्के ओंडे दो सिंह चांदो दरकार बनुआ नीदे चांदो दरकार बनुआ प्रभुआ जहां मार्शल पवित्रता ना जहां मार्शल कना ओना मार्शल ते एकदम डिग डिग मार्शल को आबो जतो उनको मिमिटे बती लिका बन जुरुआ डिग डिग बन जुरुआ आबो के नवा को मार्शल फोनो अड़ी जोर आबो मार्शल उन चुका अरे हाँ हम स्वर्ग में जब जाएंगे तो हमारा हमें इस संसार तो ऐसा हालत होगा तो हमारा क्या हम तो स्वर्ग में चले जाएंगे। हालेलुया वहाँ तो सूरज की जरूरत नहीं चांद की जरूरत नहीं प्रभु खुद ही उनका जो पवित्रता का जो ज्योति है उससे एकदम पूरा स्वर्ग जो है एकदम पूरा ज्योति से भर जाएगा पूरा जो है क्या प्रकाश रहेगा उसका और हम भी एक ज्योति के समान जलेंगे तारा के जैसा हम जलेंगे वहाँ पर हम चमकेंगे तारा के जैसा और हमारा प्रभु यीशु मसीह खुद और सूरज जैसा वो जो है वहाँ जलेंगे। तो वचन तो लिखा है मालाकी में तो कि वो धार्मिकता का सूरज है बोल के मालाकी में यीशु मसीह के बारे में कहता है। हालेलुया तो वो तो वहाँ तो स्वर्ग में हम सोने के सड़क में चलेंगे वहाँ तो हमको खाने के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं जीवन वृक्ष का फल खाएंगे। हाँ वो तो कभी मरता नहीं उसका पत्ती कभी मुरझाते नहीं। हाँ हर महीना वो फल देता है और वहाँ जीवन जल का नदी रहेगा उसका हम पिएंगे और वहाँ हम आनंद करेंगे खुशी मनाएंगे। लेकिन जो धरती में जो यीशु मसीह को विश्वास नहीं किया जो इस धरती पर पड़े रहेंगे जो धरती से ज़्यादा प्यार करते हैं मोह रखते हैं इस धरती का रिलेशन से ज़्यादा वो मतवाले होकर रहते हैं वो लोग यहाँ पड़ा रहेंगे और उनके लिए ये दिन आएगा बहुत भयानक होगा अड़ी भयंकर गया अड़ी बतौरा तो नुआ को कौन जाए बंचा सने पिया मिट्टेन क्या हर जिसु मसीह रे कटे सलाते हैं हंते ना ताला पे करो हालेलुया बड़ी भूल सीख कर आलो पे निचो से जहाँ राजगीर प्रचार के हैं उन्हीं तो राज का नाम इनका नाम तो राजा का नाम हालेलुया हालेलुया तो राजा का नाम और तो राजा हम सब राजा है इसलिए राजा को कभी कोई दूसरा राज्य का बात सुनने की जरूरत नहीं पड़ता है हम खुद राजा है। हालेलुया आइए हम लोग जो है इधर हम लोग देखेंगे कई सारे संसार में ऐसा राज निकला हुआ है जो मतलब कुछ भी प्रचार करते हैं। चलो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर देखेंगे आगे की ओर 14 वचन आकाश ऐसा ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है। आकाश ये आकाश भी सरक जाएगा ठीक है पत्र लपेटने से जैसा वैसा और हर एक पहाड़ देखिए और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया
हर एक पहाड़, हर एक टापू, जतो बुरु बुरु और डुंगरी, पहाड़ पर्वत टापू, हर जतो बुरु और डुंगरी को जतो सहा है क्या अपने अपने स्थान से टल गया। यीशु मसीह ने कहा था, ऐसा बात कहा था। क्या कहा? आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आकाश टलेगा, यहाँ पर देखा आकाश टलेगा, जिसमें मैं लेगा जे शर्मा आना धरती टला टलमला सहा ना कनिया बाक्य धरती के बांग टलमला। हालेलुया, हालेलुया। अब बाक्य बोल चेदे, अब तो बाक्य बोल चेदे होना खातिर ते नोड़ा ना को बन जाना शर्मा हो सहा करना और बुरु को डंगरी को सहा तीन बारां दिन बुरु जुदी सहा दाड़ेया ताले खान दो ताला दो चेत ताहेना है अनाते ले पे करना अड़ी गुरु पे मापे प्रभु दार पे नाम कदा भागान होड़ करना। अगर आपने यीशु मसीह को पाया, उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, उसको जाना, तो आप धन्य हो, धन्य हो, क्योंकि आपने यीशु मसीह को जाना। अदरवाइज जितना संसार में बुद्धिमान बुद्धिजीवी होने पर भी यीशु मसीह को समझता नहीं, समझ नहीं सकता है। संसार के बुद्धि से यीशु मसीह को समझा नहीं जाता, संसार के ज्ञान से यीशु मसीह को समझा नहीं जाता, परमेश्वर को समझा नहीं जाता। ये वो बात है जो एक मूर्ख भी समझ जाएगा, समझ सकता है, और एक बुद्धिमान भी समझ सकता है, अगर उसमें परमेश्वर का काम होगा। हालेलुया। आज हम पर परमेश्वर का दया है, इसी कारण आज हम परमेश्वर का सच्चाई को हमने जाना है, उसको हमने ग्रहण कर सका है। यीशु मसीह को हमारा प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में हम उसको ग्रहण स्वीकार कर सका है। ये उसका महाकरुणा का फल है, उसका अनुग्रह है। इसीलिए वचन कहता है कोई भी अपना उद्धार पर घमंड ना करे, ठीक है, क्योंकि किसी का अपना कर्म का फल नहीं है। ये उसका अनुग्रह से हमें मिला है, विश्वास के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। पतियोते ईश्वर अनुग्रह होते तब दो परंगत बन जाम करना ना दो अब कमी रेना फल दो बांग करना जो दो बांग करना ओनाते बाइबल में आलो पे अहंकार ओना दिक्कत और को अहंकार आलो पे अहंकार इन तो क्रिश्चियन करने, इन तो प्रचारक करने, इन तो पास्टर करने, इन तो हनका करने, नका करने, आलो पे अहंकार चेदा से ना तो ईश्वर दाया तो बन जाम करता भागन और बन हुई का। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे, 14 हमने पढ़ा, अब 15 पढ़ेंगे। तब पृथ्वी के राजा, तब जब पहाड़ टलेंगे, टापू टलेंगे, आकाश टलेंगे, तब पृथ्वी के राजा के बारे में कहता है। अब 15 वचन में देखिए, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों को खोखो में और चट्टानों में जा छिपे। पहाड़ों का जो गुफा है ना, गुफा वहां पर जाके छिपेंगे। और राजा लोग कौन कौन, उसका लिस्ट दिया गया। पृथ्वी के राजा और कौन लोग, प्रधान, इसमें कई देशों के प्रधानमंत्रियां भी हो सकते हैं, प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं, राजा लोग हो सकते हैं, मुख्यमंत्री हो सकते हैं, और कुछ भी मिनिस्टर हो सकते हैं, और सरदार लोग भी हो सकते हैं, बड़े बड़े सरदार, बड़े बड़े लोग, और धनवान जो अपने आप को बड़ा बड़ा धनवान, रिच मैन, हाँ, इंडिया का सबसे बड़ा रिच मैन, वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिच मैन, 10 नंबर रिच मैन, 10 सबसे टॉप 10 रिच मैन, रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, 10 richest person in the India, 10 richest person in खड़गपुर। हाँ, इस प्रकार के सब richest person लोग भी हाँ आ सकते हैं, मतलब आ सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा, अगर वो प्रभु को विश्वास किया, ग्रहण किया, तब तो बच गया, उसका धन उसके रोक नहीं सकेगा। लेकिन अगर नहीं विश्वास किया, अगर उद्धार नहीं पाया, अगर यीशु को प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया, तो सब कोई, मतलब जिसका लिस्ट यहाँ पर दिया जा रहा, उनमें से सब, इसमें प्रधान, इसमें दास, इसमें
स्वतंत्र व्यक्ति, सब प्रकार के लोग, सामर्थी लोग, जो बलवान लोग, WWF करने वाला लोग, और जैसा जैसा लोग भी है, जिसको भी आप समझो, हर प्रकार की लोग, वो लोग दौड़ के जाएंगे पहाड़ों के पास और जाके पहाड़ से विनती करेंगे, भाई मेरे पहाड़ मेरे, हाँ तू मुझ पर गिर और मुझे बचा ले। किससे बचा ले? वो जो है बाबा रे मेमने का जो बड़ा क्रोध है उससे मुझे छुपा ले। हेलो, बहुत मज़ा आता है ना इस धरती को एंजॉय करने में। डपंग 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 एंजॉय करना बहुत मज़ा आता है। हाँ, सब एंटरटेनमेंट के लिए क्या क्या सब हम जो खोजते रहते हैं, लोग खोजते रहते हैं यहाँ वहाँ, बहुत मज़ा आता है, लेकिन वो मज़ा ख़त्म होने वाला है। आइए हम देखते हैं। तो संताड़ी में जो है उन जो कहीं नुका हुआ जना धरती रेन राजा को, प्रधान को, माने प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, और अरे किसान होड़ को, धनवान लेकान होड़ को, धनवान किसान होड़, अरे बलवान होड़, दाड़ियान होड़, नंका नंका को फुलो तो को उनकान होड़ को, और उदुगो को देखो मैं कितना मेरा बॉडी है, दिखाता है, ऐसा लोग, और दास माने गुलाम लोग, साधारण लोग, गरीब लोग, अमीर लोग, स्वतंत्र लोग, हर प्रकार के लोग, नौकरी करने वाला लोग, गोरा लोग, काला लोग, पढ़े लिखे, अनपढ़, सब लोग उस समय क्या करेंगे? वो पहाड़ों के पास जाएंगे और जाके उस गुफा में जाके जो है वो चट्टान के नीचे वो छिपने के लिए जो है वो ढूंढेंगे और छिपने का कोशिश करेंगे। क्यों? उसका नीचे उन्हें को उकू लिखित को चला और को उकू उन्हें चला करते चिदा से लातार ओलखना चिदा को उकुआ। आइए हम 16 वचन में पढ़ते हैं क्यों वो छिपने के लिए पहाड़ों के पास दौड़ के जाएंगे और वहाँ छिपने का कोशिश करेंगे। आइए हम 16 वचन में पढ़ते हैं। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, ओहो, पहाड़ों से भी कहेंगे और चट्टानों से भी कहेंगे। देखिए मैं यहाँ पर एक बात बता दूंगा। यीशु मसीह ने कहा, मरकुस उसका 11 अध्याय का 23 वचन, क्या कहा? मरकुस 11 का 23, आइए हम बता देते हैं। मरकुस 11 का 23, हाँ ये सब जान के रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23वां वचन में क्या कहता है? यीशु मसीह ने क्या कहा? मरकुस, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उनके लिए वही होगा। मैं जिसु मेंदा आप जहाँ के जुदी बिटन बुरु ठेने चला अरे मिताया जाम तो नोड़े खन उठे में और चलाव कते तोरियारे जुरु में और जुदी मोने रे बाई संदेह होया और जुदी उन्हीं तो नुआई पतिया नुआई मेना जे इन जान मेन कदा ओना लिखा के हुयुआ ओना पतिया ताले खान तो ओना उन्हीं लिखते हुयुआ। मैंने क्यों ये वचन इनके साथ आपको पढ़वाया? कारण जानते हैं, पहाड़ को तो आपको पहाड़ से बोलना है, पहाड़ से आपको बोलना है। हर इंसान बोलेंगे, समझ लीजिए, हर इंसान बोलेंगे। पहाड़ को तो बोलना ही है। क्या बोलेंगे? या तो आज बोलो, अगर आज नहीं बोलते हो तो उस दिन तुमको बोलना पड़ेगा। समझ में आया बात? या तो आज बोलो। आज कौन बोल सकता है? आज वही बोल सकता है जिन्होंने यीशु मसीह को प्रभु के रूप में ग्रहण किया, स्वीकार किया, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मान लिया। उद्धार पाए हुए लोग, पवित्र आत्मा का अभिषेक पाया हुआ लोग, अन्य भाषा में बात करने वाले लोग, विश्वास में मजबूत लोग, वे लोग पहाड़ से कह सकते हैं विश्वास के साथ, ये पहाड़ हट जाओ तो पहाड़ हटेगा। जो लोग कभी विश्वास नहीं कर सकते हैं, जो लोग यीशु को प्रभु के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं, पवित्र आत्मा को स्वीकार नहीं सकते हैं, अन्य भाषा का विरोध करते हैं, वो लोग कभी पहाड़ को नहीं बोल सकते हैं। अब जो लोग कभी पहाड़ को नहीं बोलेंगे, उनको एक दिन जरूर पहाड़ से बोलना पड़ेगा, और वो दिन जब बोलेंगे वो दिन कोई काम का नहीं होगा। आपको तय करना पड़ेगा, आप पहाड़ को आज बोलेंगे या उस दिन बोलना चाहेंगे। तय आपको करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट कथा का।
पहाड़ बुरु सातम दो रपड़ तेगे जतो मनवी बुरु टेन चलाव के रोड तेगे हुआ तिहिंग जुदिम रोड़ा भगी कथा बाम रोड का नहीं लो रोड हुआ तमा बुरु साते रपड़ हुआ तमा तिहिंग दो कोई रोड दड़या जहाँ जिसु मसीह पापरांगोती में तक आंगोच कर दिया, जहाँ जिसु निजरन प्रभु में तक स्वीकार कर दिया, जहाँ पवित्र आत्मा को स्वीकार कर दिया आंगोच कर दिया, जहाँ परभाषा ते को रपड़ करना, जहाँ पतियों को कटे करना, उनको तो बुरु को मेन दाड़ा भैया उना दाड़े उना साहस दिल मिना तकवा और जो जहाँ को बाको आंगोच कर दिया, जहाँ को पवित्र आत्मा बाको आंगोच कर दिया, जहाँ को जिसु बाको आंगोच कर दिया, जहाँ को परभाषा ते बाको रोड़ी दा, उनको तो नोआ कटे पतियों सला तनी तो बुरु साथ बाको रपड़ दड़ेया और जहाँ नितो बुरु साथ बाको रपड़ दड़ा उनको लगी तो ओना दिन तंगी मेना हिजू कना ओना दिन तंगी काट को उनको निलो चलाव के ओना बुरु टेन रोड तेगे हुयु तकवा और ओना हिलो उनको बुरु साथ को रपड़ा ओना ते इन मेता पे कना आम दो आमा जीवन लगी ते आम दो तिहिंग के सिद्धांत हताव में जे आम दो तिहिंग नितो बुरु सातम रपड़वा से ए निलो बुरु सातम रपड़ा नितो जदि बुरु सातम रपड़ा ताले बांचाव नाम किदा और तार मनाम तो बांचाव नाम कदम तो भागन होड़ कनम शर्मारन कनम रसकरम चला और जदि ए निलो बुरु सातम रपड़ लिखितम तंगी कदा ताले का तो बांचाव बाम नामा दाव बाम नामा और अल्लाह ताला चिरोल करने नल पे उसका नीचे क्या लिखा है देखिए तब वो क्या करेंगे पहाड़ों से जाके कहने लगेंगे क्या आप चाहते हैं कि उस दिन पहाड़ों से कहूं और एक वचन इसके साथ में तुलना करके आपको बता देता हूं बताऊं ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप पे खोजो कना जैनी लो चलाओ के बुरु साई रपड़ा नितो रपड़ा पे नितो मन पे बुरु चिन करा पे जुमर जहां ना बुरु लिखान समस्या में ना अल पे ना बड़े हनी नेटन नुकान नुना एटकेटोड़े पास्टर गोंके अडी नुका अंकल अरे नुना अल पे मन बड़े बुरु लिखा पहाड़ जैसा समस्या है आप पहाड़ समझ के उसको यीशु मसीह के नाम से बोलो और निकल जाएगा और समुद्र में जाके गिरेगा। आपके सामने जो पहाड़ है उसको हटाने के लिए इधर उधर रोते मत फिरो, इधर उधर रोते मत फिरो। किसी को फोन लगाऊंगा पास्टर कोई बड़ा प्रचारक वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे उसको जा उसके सामने रोएंगे सर क्या बोलेंगे ऐसा ऐसा बात है ये है वो है रोते बस रोएंगे और वो लोग फिर उन लोग का फिर सीना थोड़ा जो है बढ़ जाता है। अरे बाप रे हमको फोन किया हाँ तब तो बहुत बड़ा आदमी हूँ तब अब सीना बढ़ जाता है। हाँ बहन आप मत रोइए यीशु मसीह बहुत दयालु है आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा आपका यूं ही सब इस प्रकार से वो लोग अपना फिर चलाते हैं। क्या जरूरत नहीं है। यीशु मसीह कहता है तुम्हारा पहाड़ को तुम हटाओ। हालेलुया हालेलुया। तुम्हारा पहाड़ को तुम हटाओ तुम जाके बोलो हाँ जाके बोलो। मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसीलिए पहाड़ से बोलना सीखो। कौन सी पहाड़? पहाड़ जैसा समस्याएं जो आपके जीवन में है या आती है कुछ भी हो। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि हम सब जो विश्वास करने वाले हैं हमारे जीवन से सारे पहाड़ हट गया है। हालेलुया हालेलुया। पतियों पे हमारा जीवन बुरु दो चबाओ। हालेलुया। आइए हम एक वचन पे लेके चलते इसके साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट। आइए वो वचन क्या है? फिलिपियो का पत्री 2 अध्याय। फिलिपियो 2 अध्याय। फिलिपियो 12 की बोल का यहाँ पर क्या लिखा जानते हैं? आइए देखते हैं। फिलिपियो 2 अध्याय 10-15 कि स्वर्ग देखिए मैं पढ़ता हूं 10-15 कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हालेलुया। हर एक घुटना स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर वो टिकेंगे और हर एक मतलब हर एक भी इंसान छूट नहीं जाएगा। हर एक आज जो लोग बड़े बड़े दिखाते हैं ना धर्म के तम बड़ा ये दिखाते हैं। आज बड़े बड़े कुछ लोग हमारे ज्ञान के ये दिखाते हैं। अरे हम तो इतना पढ़े लिखे हैं हम ठीक है
आएगा समय घुटना टिकना पड़ेगा। हर एक जीव स्वीकार अंगीकार करेगा कि यीशु ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। जतो गुंठे मिदी हिलो इकड़ुआ और जतो ना आलान स्वीकाराय जे यीशु के प्रभु कना जतो स्वीकार तेगे हुआ, स्वीकार करना ही पड़ेगा, अंगीकार करना ही पड़ेगा, घुटना टेकना ही पड़ेगा। या तो आज कर लो, नहीं तो फिर उस समय करना पड़ेगा। अगर आज तुमने यीशु को प्रभु के रूप में अंगीकार कर लिया, आज अगर तुमने यीशु के सामने घुटना टेक लिया तो उद्धार पा गया, तुम्हारा जीवन बच गया, तुम बच गए। अगर नहीं तो उस दिन तुमको घुटना टेकना ही पड़ेगा, उस दिन तुमको तुम्हारा जीव अंगीकार करना ही पड़ेगा, यीशु ही प्रभु है। मगर उस समय बचने का रास्ता नहीं, बंद हो जाएगा दरवाजा। तय तुमको करना पड़ेगा, तुम आज करोगे या कल करोगे। आम सिद्धांत आता है तुम्हारा तेहिंग से गपा तेहिंग जदि यीशु प्रभु में तम आंगोचिया सिकरिया उन्हीं के मिकड़ू के प्रार्थना चीदा उनका हेवा ताले कान तुम बचावना आज जदि बांग ताले एनलो हम तो इकड़ू बोते गई तमा और सिकरते गई तमा जे यीशु के प्रभु कना मन कान बचा ना हर तो बंद है ना। आम डिसीजन में चिरम चिके तेहिंग से गपा तेहिंग का नाम बचावना गपा का नाम चबाइना सिकर कहते हो दावनो दावाम जाओ अनका तेहिंग तो दावना। प्रकाशित वाक्य तो वही कहता है। आइए हम यहाँ पर देखते हैं फिर क्या कहता है। 17 यहाँ पर आगे बढ़ते हैं 16 वचन के आगे, हम पर गिर पड़ो। क्या कहेंगे पहाड़ से जाके, हम पर गिर पड़ो, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। मेंदर बुरु कोटन चलाओ के को नेहर आर को मेना आले चितार ए बुरु आले चितार न्यूरू में नितो खान तो तीन रसकते बुरु मेन क्या दरिया रे न्यूरू में नितो तो बम मेन लेदा उन जगह तो ताले चिन में नहीं तो मा इन चितार न्यूरू में दर उन जगह में दरिया में बम मेन दर दरिया हो समझ रहता है ना। अभी तुमको कितना अच्छा मौका दिया है यीशु मसीह ने प्रभु ने कि भाई पहाड़ को जाके तुम बोल सकते हो तुम जाके समुद्र में गिरो। अगर तुम आज समुद्र में गिरने के लिए पहाड़ को नहीं बोलोगे ना तो कल तुमको बोलना पड़ेगा हे पहाड़ आज तुम मेरे ऊपर में गिर जाओ। बताओ क्या करोगे, क्योंकि तुम उस समय कोई चांस नहीं रहेगा, मजबूरन तुम बोलोगे, इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है। क्यों गिरने के लिए कहा जाएगा, कहता है कि तुम उस जो सिंहासन पर बैठा है उसके और वो जो मेमना है उसका प्रकोप से हमें बचा ले, छिपा ले। माने उहर पे जय आप सोचिए कि वो मेमना का प्रकोप कितना तेज रहेगा, कितना भयंकर रहेगा, जिसका वजह से तारे गिरेंगे, जिसका वजह से सूरज अंधकार हो जाएंगे, जिसका क्रोध के वजह से चंद्रमा लाल हो जाएंगे, भूकंप हो जाएंगे, सब इधर उधर उलट पलट हो जाएंगे, आकाश उड़ जाएंगे। इस प्रकार सा घटना होंगे उसके नौका घटना हुआ मैंने बुझ पे एन लो तो जीशु मसीहा भिडियो पना रगी तीन भयंकर तहना जे एनिलो और बतर जालाते चलाव के प्रधानमंत्री को जो सेना सेना हर को धनवान हर को बतर जालाते चलाव के बुरु को चलाव के को मेना नेहरवा ए बुरु देला इन चितारे जुरु में और उनी भिडियो पना माने क्रोध खन बचावी उकुई में मेनकान बुरु बाय आतो चला बुरु आई हो तो सहा अरे बन जाले बुरु आई हो चिका सहा तीन भयंकर चेहरा हुआ एलो जीशु जहाँ खातिर ते भूमिकंप हुआ, जहाँ खातिर ते इपिल को ᱧᱩᱨᱩᱜᱼᱟ, जहाँ खातिर ते ना सेरमा को ओटांगᱼᱟ, जहाँ खातिर ते सिंह चाँदो हेंदेआ, जहाँ खातिर ते ᱧᱤᱫᱟᱹ चाँदो आरागᱚᱜᱼᱟ, चेक के बात है ना नौका चेक का नितो बन जाता ओनाते उपाय मिटन गया जे तेहिंगे सनाम को अपन अपन जीवन ठीक ताके जतो हर दिला निजे निजेरा जीवन बन ठीका बांचाव रे डहार रे बन तड़ामा सरी शिक्षा रे बन तहेना सरी शिक्षा रे बन तड़ामा नवा शिक्षा रे बन हरा बुरुमा धरती आलो पे दुलड़ा धरती ना जिनिस आलो पे दुलड़ा धरती ना टाका पैसा धन दौलत थोड़ू चावला ओड़ा द्वार आलो पे दुलड़ा डंगरी मेरम मिहू आलो पे दुलड़ कुआ मेनकान प्रभु जीशु दुलड़ पे
और जिसुरन हॉड को दुलड़ को पे। हालेलुया। यही है शिक्षा। इस संसार से प्रीति मत रखो, संसार के कोई वस्तुओं से प्रीति मत रखो, बल्कि यीशु मसीह से प्रेम रखो, यीशु मसीह के लोगों से प्रेम रखो, यीशु मसीह का इज्जत करो, उसको महिमा दो, यीशु मसीह के लोगों को इज्जत दो, विश्वासियों को इज्जत दो और सच्चाई में चलो। सच्चाई ही तुमको जो है स्वतंत्र करेगा और वो स्वर्ग तक लेके जाएगा। सच्चाई में चलो। हालेलुया। आज परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सच्चाई को जान रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सच्चाई को जान पा रहे हैं। ऐसा भी दिन आएगा, ये मौका नहीं रहेगा। अभी भी कितने लोग हैं जिनको ऐसा मौका नहीं मिल रहा, लेकिन आज हमें ये मौका मिला है। आज हम धन्य हैं। वी आर द ब्लेस्ड वन। इसलिए इसको हल्का मत समझो, इसका महत्व को समझो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज का वचन के लिए, आज का शिक्षा के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि ये हम सब का जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव को लाएगा, बेदारी को लाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ। अडिमारांग बदलाव अब जुमर नोटिंगा सिक्खे अगुया अडिमारांग बदल बतर ना दरकार बनुआ। अब विश्वासी को लगी तो बतर ना विषय बांग कर अब लगी तो रस्क ना विषय करना चेदा अब तो ना धरती रन बांग कर। अब हमको डरने की आवश्यकता नहीं है इन सब बातों को सुन के, क्योंकि हम इस संसार के नहीं है। यीशु मसीह ने इस संसार से हमें चुन लिया, हमें अलग कर लिया। जिसने ना धरती को ना बचाव कर बुना जुदो कर बुना ना धरती रन अब तो बांग कर ना धरती तो जहांगे अब तो बतर ना दरकार बना उना मड़ांग ते नवा घटना हुयु मड़ांग रे ना कथा बड़ाई का पे नवा घटना हुयु मड़ांग रे गे जिसु हिजुआ और अब को नोडे खने उठावी दी कोना। हालेलुया। एक घटना होने से पहले यीशु मसीह आएगा और हमें यहाँ से और हमको उठा के लेके चले जाएगा। हालेलुया। ये लास्ट में इस प्रकार की बात ये होंगे। इसीलिए प्यारे विश्वासी भाई बहन, डरने की अवस्था नहीं है, जरूरत नहीं है। आनंद करो, आनंदित हो जाओ, आनंदित हो रहो, खुशी मनाओ, प्रभु के धन्यवाद करो, जय जयकार करो। हमारे लिए ये तो खुशखबरी है कि ये घटना होने से पहले यीशु मसीह हमें यहाँ से उठा के लेके जाएगा। जस्ट विश्वास में बढ़ो, विश्वास में मजबूत बनो, पवित्र जीवन में बढ़ो, प्रभु के वचन के अनुसार जिंदगी जियो। पति और कटे जो पे पवित्र सनद जीवन प्रभु बाक्य लिखा शिक्षा लिखा तड़ाम पे सरिया रे तहन पे प्रभु दुलड़ रे हरा पे तारे कांदो बतर ना दरकार बाय पड़ा। हालेलुया। 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 आइए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, हम समर्पित होंगे प्रभु का आज के दिन के लिए, आज के शिक्षा के लिए। हालेलुया। हमने 6 तो हमने मोहर को देखा एक एक करके। हाँ, पहला मोहर देखा, दूसरा मोहर देखा, तीसरा मोहर, चौथा मोहर, पांचवी और छठा। इस 6 मोहर में इस पृथ्वी पर क्या होने वाला है, आकाश पर क्या होने वाला है, किस प्रकार से लोगों पर जो है भयानक परिस्थिति आने वाला है, ये सब हमने देखा। इसलिए आइए हम अपने आप को समर्पित करेंगे प्रभु के हाथों में, अपने आप को समर्पित करें। आइए हम इस समय घुटना में आ जाएंगे। ये समय इकड़ू अब प्रभु तिरुवन संपा अर्बन में तय प्रभु जुदी जाना कहीं मेरा तिंका इके कति में अगर कहीं हमारा गलती है, कमी है, मुझे माफ़ कर दे। कहीं पर मैंने अगर कहीं पर आपको इज्जत नहीं दिया, अपमान किया, तो मुझे माफ़ कर दे, मुझे दया कर प्रभु। और बना पवित्र आत्मा मेरे जीवन में काम कर, तेरे जैसा मुझे बना, तेरे लायक बना, ताकि उस दिन में वो इस घटना होने से पहले मैं यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में मैं जा सकूँ। हालेलुया।